टैलेंट की परख अगर किसी डायरेक्टर को है तो वो संजय लीला भंसाली है। संजय लीला भंसाली एक्टर्स में से वो चीज निकाल लाते हैं जो खुद एक्टर को नहीं पता होता है कि क्या मैं ये रोल कर सकता हूँ। उनकी एक एक फिल्म उठाकर देख लो, ऐश्वर्या राय से उन्होंने शानदार एक्टिंग करवाई है। बात करें रणवीर सिंह की तो उन्होंने रणवीर सिंह को पद्मावत में जिस तरह से पेश किया उसकी काफी तारीफ हुई। दीपिका पादुकोण को रामलीला में, पद्मावत में और बाजीराव मस्तानी में शानदार तरीके से पेश किया। वहीं आलिया भट्ट की किस्मत बना दी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में अक्सर उन एक्ट्रेसेस को कास्ट करते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी एक्टिंग भी करती हो और पॉपुलर भी हो। तो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं अपने दौर की, उन्होंने जिनके साथ काम किया है ये वही एक्ट्रेसेस है। लेकिन एक बात हमेशा पूछी जाती है और एक सवाल हमेशा होता है कि इन सब एक्ट्रेसेस के साथ संजय लीला भंसाली ने काम किया, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को संजय लीला भंसाली कैसे भूल गए। विद्या बालन की मैं बात कर रही हूँ। इतनी शानदार एक्ट्रेस, क्यों आज तक संजय लीला भंसाली ने विद्या बालन के साथ काम नहीं किया? आखिर क्या हिस्ट्री है इन दोनों की? तो आज के कब की और कैसे में संजय लीला भंसाली और विद्या बालन के कनेक्शन के बारे में ही हम बात करेंगे कि कैसे दोनों एक टाइम पर एक फिल्म पर साथ में काम करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म नहीं बनी और बात इस हद तक बिगड़ गई कि विद्या बालन ने संजय लीला भंसाली के लिए रेडिकुलस वर्ड तक का इस्तेमाल कर लिया था। ये बात तब की है जब विद्या बालन बहुत शानदार काम कर रही थी, ए लिस्टर्स के साथ कास्ट हो रही थी और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही थी, जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई, भूल भुलैया और पा के बाद तो विद्या बालन एक अलग ही लेवल पर चली गई। यही वो टाइम था जब संजय लीला भंसाली ने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विद्या बालन को अप्रोच किया था। ये फिल्म थी चेनाब गांधी और इस फिल्म में विद्या बालन के अलावा संजय लीला भंसाली ने कास्ट किया था अमिताभ बच्चन को। और विद्या बालन के साथ को एक्टर के रूप में पहले हरमन बवेजा का नाम आया, फिर जॉन इब्राहिम का नाम आया और फिर फाइनली राजीव खंडेलवाल का नाम आया। इस फिल्म की काफी कुछ प्लानिंग हो चुकी थी, फिल्म का नरेशन विद्या बालन को पसंद भी आया था और फिल्म के लिए पोस्टर शूट्स भी हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ये फिल्म बंद हो गई और ये फिल्म बंद क्यों हुई, इसके कई वर्जन्स सामने आते हैं। एक वर्जन जो राजीव खंडेलवाल की तरफ से आया वो ये कि भंसाली और फिल्म के जो डायरेक्टर होने वाले थे वर्धनपुरी, दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे कि फिल्म ही डब्बा बंद हो गई। दूसरा एक वर्जन मीडिया में ये भी आया कि विद्या बालन खुद इस फिल्म से खुश नहीं थी, क्योंकि फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन थे तो विद्या बालन को पता था कि स्टार तो अमिताभ बच्चन ही होने वाले हैं। इसके अलावा विद्या बालन जो उस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी, वो राजीव खंडेलवाल के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थी, उन्हें उससे बड़ा स्टार चाहिए था। इसीलिए कहते हैं कि खुद विद्या बालन ने इस फिल्म को छोड़ दिया। बाद में भंसाली ने भी विद्या बालन को जलाने के लिए मीडिया में एक खबर दी कि विद्या बालन को आसिन से रिप्लेस कर दिया गया, जिससे दोनों के बीच प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लगी। और ये प्रॉब्लम्स तब लोगों के सामने आई जब विद्या बालन की गनचक्कर फिल्म पर सब्यसाची काम करना चाह रहे थे। सब्यसाची सेम टाइम पर संजय लीला भंसाली के साथ रामलीला पर काम कर रहे थे। सब्यसाची ने भंसाली से परमिशन मांगी थी कि मुझे गनचक्कर पर भी काम करना है, कॉस्ट्यूम्स देने हैं, तो मुझे उसकी परमिशन चाहिए। तो भंसाली ने सब्यसाची को परमिशन देने से मना कर दिया। कहते हैं कि इस कारण और दोनों के बीच दूरियां हुई। हालांकि 2014 में दोनों के बीच दूरियां तब खत्म हुई जब विद्या बालन संजय लीला भंसाली के बर्थडे सेलिब्रेशन में गई। लेकिन 2015 में एक बार फिर से दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे लगा कि ये दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। विस्लिंग वुड्स जो सुभाष घई का कॉलेज है, वहां पर एक फंक्शन था जिसका हिस्सा भंसाली और विद्या बालन दोनों बनने वाले थे। इस फंक्शन में भंसाली भी थे, विद्या बालन भी थी, लेकिन दोनों कहीं भी एक साथ नजर नहीं आए। एक फ्रेम में दोनों खड़े ही नहीं हुए। और फिर 2016 में तो एक ऐसी खबर आई जो मीडिया में सभी तरफ चर्चा का विषय रही। एक म्यूजिक अवार्ड शो था, भंसाली को इस अवार्ड शो में सम्मानित किया जाना था म्यूजिक के लिए। भंसाली के लिए बहुत खास दिन था, यही कारण है कि वो अपनी मदर को भी उस अवार्ड फंक्शन में लेकर गए थे। उस दिन स्टेज पर भंसाली को अवार्ड प्रेजेंट करना था विद्या बालन को, लेकिन विद्या बालन वहां से निकल गई भंसाली को बिना अवार्ड दिए। यही कारण है कि बाद में भंसाली को सुरवीन चावला के हाथों वो अवार्ड दिलवाना पड़ा। विद्या बालन की टीम को जब अप्रोच किया गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि विद्या बालन 10 बजे तक इंतजार करती रही, लेकिन तब तक भंसाली का नाम नहीं बुलाया गया। यही कारण है कि विद्या अपने टाइम से निकल गई अवार्ड शो से। अवार्ड शो वालों का मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था।
1 बजे भंसाली का नाम अनाउंस किया, तब विद्या बालन अवेलेबल नहीं थी, तो सुरवीन चावला के हाथ से उन्हें अवार्ड दिलवाना पड़ा। भंसाली की मदर को भी काफी इंतजार करना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट पर भंसाली से भी पूछा गया था कि क्या विद्या बालन और आपके बीच दिक्कतें हैं, तो भंसाली ने कहा कि विद्या बालन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इस खबर के बाद कहते हैं कि दोनों के बीच चीजें ठीक हुई, इस हद तक कि 2017 में जब पद्मावत फिल्म आई और इस फिल्म को काफी अपोज किया गया, फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तब विद्या बालन ने भंसाली के सपोर्ट में कहा था कि किसी भी फिल्म का हक है रिलीज होना और सेंसर बोर्ड डिसाइड करेगा कि फिल्म में आपत्ति है या नहीं है, तो ये प्रोटेस्ट और ये सब फालतू की चीजें हैं। तब लोगों को पता चला था कि भंसाली और विद्या बालन में चीजें अब ठीक हो रही है। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी जो आलिया भट्ट की फिल्म थी, जिसे भंसाली ने डायरेक्ट किया था, इस फिल्म पर विद्या बालन ने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का बहुत बोलबाला है। कोई फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट हीरो ले जाता है, और अगर कोई फीमेल ओरिएंटेड फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट उस फिल्म का डायरेक्टर ले जाता है। ये कितनी रेडिकुलस बात है। कुछ इस तरह से विद्या बालन ने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के बारे में बात की थी। बताया जाता है कि विद्या बालन उस वक्त गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बात कर रही थी और उन्होंने कहा था कि आलिया की वजह से गंगूबाई काठियावाड़ी हिट हुई है, लेकिन उसका क्रेडिट संजय लीला भंसाली को दिया जाए तो ये गलत होगा। कुछ इस तरह से विद्या बालन ने तब भंसाली के बारे में बात की, और जो कि बेहद शॉकिंग था। और जब विद्या बालन ने ये रेडिकुलस वाली बात कही तो उनका पुराना झगड़ा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया कि कैसे चिनाब गांधी फिल्म विद्या बालन के साथ भंसाली बनाने वाले थे। कुछ समय तक विद्या बालन को इंतजार भी कराया, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बनी और उसके बाद भंसाली और विद्या के बीच ऐसा कोल्ड वॉर शुरू हुआ जो कभी खत्म नहीं हुआ।